हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे हैं जो बीटेक सेकेंड सेम की मैथ्स है और इसमें AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं। यूनिट 1 चल रही है हम लोगों की डिफरेंशियल इक्वेशन और इसमें आज का क्वेश्चन है हमारा यूज द वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है आपकी d² - 1 y 2 अपॉन 1 माइनस e की पावर -2x की पावर 1/2। ठीक है, तो इसी तरह की इक्वेशन को हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना। अब देखिए राइट हैंड साइड पे जो पार्ट लिखा हुआ है उसको आप क्या करोगे। अच्छा, एक चीज और बता दें, ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो। 1 माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x की पावर 1/2, फिर e की पावर 2x माइनस 1। ठीक है, अब अपॉन में e की पावर 2x होगा तो उसकी पावर 1/2, तो 2x इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या e की पावर x, और वो इसके अपॉन में है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर x। ठीक है, तो हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट ये है इक्वल टू के बाद वाला। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू की जगह और भी लिखिए कि इसकी जगह ये भी हो सकता है, इसकी जगह ये भी हो सकता है, ये तीनों चीजें सेम ही लिखी हुई है। अब आप देखिए तो हम इन दोनों चीजों को लेके सॉल्व करेंगे, तो आपको ये यहाँ पे राइट हैंड साइड पे सिंप्लीफाई कर लेना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आप इसको आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए करना क्या है। अब सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, m² - 1 = 0, m = 1, m² = 1, तो m = क्या आ जाएगा +-1। तो यहां से हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -x। इसमें y1 है हमारा e की पावर x और y2 है हमारा e की पावर -x। आपको पता होगा कई प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने कई क्वेश्चन इससे रिलेटेड करे हैं, तो उसमें हमें y1 और y2 यूज होता है। ठीक है, अब देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है u(y1 + v(y2)। अब आप पूछोगे u और v क्या होता है, तो देखिए u की वैल्यू होती है माइनस इंटीग्रेशन का साइन y2x अपॉन y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। ये जो डैश है मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव की बात की गई है। y1 को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे y2 को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो देखिए क्या आएगा वैल्यू। y2 हमारा क्या है e की पावर -x और x क्या है जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे लिखा होता है। तो राइट हैंड साइड पे हमारा क्या लिखा हुआ है 2e की पावर x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1, ये लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे हम 1/2 लिखना भूल गए, यहाँ से 1/2 नहीं हटेगा, केवल e की पावर 2x की पावर जब 1/2 होगी तो केवल e की पावर x बचेगा जो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1/2 लगा दीजिए। अब आप देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, तो y1 इसको हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करके हम दिखा देते हैं आपको कि क्या आएगा। देखिए अब देखिए y1 क्या है आपका e की पावर x, y2 डैश क्या है y2 डैश, तो ये क्या आ जाएगा, अगर e की पावर -x है तो माइनस e की पावर -x, फिर माइनस का साइन, y1 डैश क्या आ जाएगा e की पावर x, y2 e की पावर -x। अब आप ध्यान से देखो e की पावर x और e की पावर -x क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो ये इक्वल टू हमें क्या मिल गया, -2 मिल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2।
अब ध्यान से देखिए 2 से 2 कट जाएगा, e की पावर माइनस एक्स और e की पावर x क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये माइनस इंटू होके या कैंसिल आउट कर दीजिए, या इंटू होके क्या मिल गया, प्लस का साइन मिल गया। तो हमारे पास जो बचा हमें केवल वो लिखना है। क्या बचा हमारे पास, 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 की पावर 1/2, और एक चीज यहाँ पे और हम लोग लिखना भूल गए हैं, dx। इंटीग्रेट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेट e की पावर x इज इक्वल टू u। अगर हम ये ले लें तो e की पावर x इज इक्वल टू u ले लें, तो अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या बन जाएगा, e की पावर x dx इज इक्वल टू du। और यहाँ से अगर हमें dx की वैल्यू निकालनी हो केवल, तो हम क्या लिख सकते हैं, du अपॉन e की पावर x। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। dx की जगह क्या पुट करेंगे, du अपॉन e की पावर x। तो देखिए अभी ये आपका u वाला पार्ट सॉल्व नहीं हुआ है, ध्यान से देखिए। 1 अपॉन, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये 1/2 है तो मतलब अंडर रूट का साइन आप लगा लो। e की पावर 2x को आप लिख सकते हो e की पावर x की पावर 2, और 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, ठीक है, और dx। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए e की पावर x हमने क्या लिया है, u, तो अंडर रूट के अंदर ये बन गया u स्क्वायर, ये बन गया 1 का स्क्वायर, dx हो गया हमारा du अपॉन e की पावर x। तो e अपॉन e की पावर x, और e की पावर x को हम u की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, u। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन u अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर du, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला होता है, जब इस फॉर्म में इंटीग्रेशन में वैल्यू लिखी हो तो उसका फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a। हम फॉर्मूला बता देते हैं क्या होता है, 1 अपॉन a सेक इनवर्स मोड के अंदर u अपॉन a, और प्लस c। तो c यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग c का यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए तो इस तरीके से देखिए u की जगह पे तो u ही है, a की जगह पे क्या है, 1 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a की जगह 1 है, देखिए 1 का स्क्वायर है, ठीक है। फॉर्मूला एक्चुअली हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला हम लिख देते हैं du इंटीग्रेशन का साइन u अंडर रूट u स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हो तो हमारा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a सेक इनवर्स मोड u अपॉन a प्लस c। ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। अब देखिए क्या, अरे सॉरी, हाँ ये ठीक है। तो इस फॉर्म में है ये फॉर्मूला, a की जगह हमारा क्या है, तो a हमारा है यहाँ पे 1 और u इज इक्वल टू क्या है, u है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 सेक इनवर्स u अपॉन 1, ठीक है। c नहीं लिखना है हमको, तो हमें मिला क्या, सेक इनवर्स u मिल गया। तो u की वैल्यू हमें क्या मिल गई, सेक इनवर्स u। अब हमें इसको e की पावर x की फॉर्म में लिखना है तो क्या मिल जाएगा, सेक इनवर्स, और u हमने क्या लिया था, e की पावर x, ये हमको मिल गया। अब हमारे पास स्पेस फिनिश हो गई है, तो हम इसको पूरे को रब करेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि v को कैसे निकालना है। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए u जो हमने निकाला था वो हमने यहाँ फाइनल आंसर लिख दिया, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी देख के इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखने के लिए। अब v का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का साइन y1x अपॉन y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 dx।
तो देखिए इसकी इस नीचे वाले की वैल्यू तो ये दोनों सेम ही लिखे हैं, तो -2 ही निकलेगी, तो -2 लिख देंगे नीचे। y1 हमारा क्या है, e की पावर x है अपॉन -2 इंटू में हमें राइट हैंड साइड वाला पार्ट लिखना है, तो हम ये लिख देते हैं 2e की पावर x, और यहाँ पे अंडर रूट या अंडर रूट लगाइए या 1/2 लिखिए, जो भी इसमें लिखा हुआ है, e की पावर 2x माइनस 1 की पावर 1/2। 2 से 2 कट गया, e की पावर x इंटू e की पावर x क्या बन गया, e की पावर 2x अपॉन, यहाँ माइनस का साइन बना दीजिए, माइनस का साइन यहाँ पे है। इसके बाद e की पावर 2x माइनस 1 की पावर 1/2। अब यहाँ क्या करिए, लेट e की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू टी ले लीजिए, तो 2e की पावर 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो e की पावर 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 आ जाएगा। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब e की पावर 2x dx की जगह क्या लिख सकते हो, dt अपॉन 2, ठीक है, अपॉन ये क्या हो गया आपका, t हो गया, t की पावर 1/2। अब देखिए, अब इस t को आप ऊपर ले जाइए, t की पावर -1/2, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, वही लगाना है हमें। तो t की पावर -1/2 +1 -1/2 +1, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 1/2, यहाँ भी मिलेगा 1/2, और ये 1/2 तो अपॉन में 2 मिलेगा, तो वो 2 ऊपर जाएगा तो इस 2 से कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और t की पावर 1/2, तो माइनस, अब t क्या था हमारा, e की पावर 2x माइनस 1 की पावर 1/2, ठीक है, टी की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब हमारा ये क्या आ गया, v आ गया। अब हमको पता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, आपको हमने बताया था ये होता है, तो u/y1, तो u हमारा क्या था, तो y1 आप लिख लो पहले e की पावर x, फिर u लिखिए सेक इनवर्स e की पावर x प्लस y2 क्या है, e की पावर -x, उसके बाद v लिख दीजिए, v क्या मिला है आपको, माइनस और दिस, तो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, e की पावर 2x माइनस 1 की पावर 1/2। अब फाइनल सॉल्यूशन आपका क्या होता है, फाइनल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होता है। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने लिख ही दिया है और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका ये है, ठीक है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका ये लिखा हुआ है, तो ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे, ये हम करके दिखा देते हैं, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -x प्लस e की पावर x सेक इनवर्स e की पावर x माइनस e की पावर -x e की पावर 2x माइनस 1 की पावर 1/2। फटाफट देख लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो उसे पूछिए तुरंत। आप लोगों को इस क्वेश्चन में मतलब कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना है आप लोगों को, तो क्वेश्चन समझ में आ गया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए करिए, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दिया करिए, ये नहीं कि देख भी लिया और लाइक भी नहीं करा, ठीक है, तो पसंद आए जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा भी चैनल और चैनलों की तरह थोड़ा सा ऊपर यूट्यूब पे दिखाई पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।